देखो ये सवाल दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पाई का मान नहीं रखना है। तो क्या दिया है, अर्धगोला पहले एक है, एक अर्धगोला हो गया हमारा, और अर्धगोले के ऊपर शंकु लगा है, इसी के ऊपर एक शंकु लगा है ये, और इसकी जो त्रिज्या दी है वो 3 सेंटीमीटर दी है। यानी ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और दिया है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है। ये शंकु की ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। क्या क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी, शंकु की ऊंचाई h बराबर 4 सेमी और गोले की त्रिज्या r बराबर, ये भी कितना दिया है, 3 सेमी। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, मतलब हमें पहले एल निकालना पड़ेगा। तो यल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, जिसका फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर आर का वैल्यू है 3 और एच का मान है 4। एल स्क्वायर बराबर 9 4 चौक 16, तो यल स्क्वायर बराबर 25। यल बराबर हो जाएगा √25, यानी यल का मान आ गया हमारा 5। अब हमें पता चल गया यल का मान, यानी यल हो गया हमारा 5। हमें पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है पाई आर यल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हम कैपिटल आर माने, वहां से लिख दिए कैपिटल आर स्क्वायर। कह रहा है कि पाई के पद में जाओ, तो मतलब पाई का मान हमें नहीं रखना है। तो पाई यहां पे ले लो कॉमन, है आर एल प्लस 2r। अब मान रख दो, पाई ऐसे रहने दो। आर का वैल्यू दिया है 3 और यल का मान आया है हमारा 5, तो 3 × 5 + 2, और आर का वैल्यू दिया है 3, 2 × 3, ये हो जाएगा हमारा पाई 5 × 15 और प्लस 3 × 6। कितना हो जाएगा 15। अच्छा, ये आर स्क्वायर दिया था, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, तो 2 × 9, पाई 15 प्लस 9 दूनी 18, 8 5 13 और 1 1 2 1 3 33 पाई सेमी स्क्वायर। ये हमारा आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये सवाल दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। मतलब जितना ऊंचाई है यानी वो त्रिज्या के बराबर है।
त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है तो ऊंचाई भी कितना है 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब वो अभी दूसरे सवाल पहले सवाल में जैसे पहले बताए उसमें क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, इसमें निकालना है आयतन। तो यहाँ आयतन का फार्मूला लगेगा। चित्र वही सेम बिल्कुल बनेगा। एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु लगा है। ये बना है अर्धगोले की त्रिज्या आर, ये कितना दिया है 1 सेमी। शंकु की त्रिज्या आर, ये कितना दिया है 1 सेमी। शंकु की ऊंचाई h, ये कितना दिया है त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी कितना दिया है 1 सेमी। ठीक है। अब पूरे ठोस का आयतन हमसे पूछ रहा है। पूरे ठोस का आयतन, इसमें क्या क्या है अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। हो जाएगा हमारा क्या शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है अर्धगोले का आयतन। पाई का मान हमें नहीं रखना है तो पाई कॉमन ले लें। ठीक, 1/3 गुणे आर का मान 1 है, एच का भी मान 1 है, 2/3 1 आर का मान 1 है, तो ये हो जाएगा पाई, यानी 1 कम 1/3 प्लस 1 का क्यूब 1 और 2 कम 2, 2/3। ये हो गया हमारा पाई और ये हो गया हमारा 3/3। ये 3 से 3 कैंसिल 1 हो गया। पाई का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया पाई, यानी इसका जो आयतन आया वो कितना आया पाई सेमी क्यूब। 1 पाई सेमी क्यूब इसका आयतन हो गया। देखो ये दिया है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन 301.44 सेमी क्यूब है। शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आर और यल हमें बताना है कि कितना है। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई रेशियो में दे दिया अनुपात में, यानी दिया है आर अनुपात h बराबर 3:4, ये हमें दिया है। ठीक, तो r बराबर हम मान लिए कि 3x, क्योंकि अनुपात जो होता है उसे यक्ष में मानते हैं। ठीक, और h बराबर मान लिए 4x। ये 3x और 4x हमारा हो गया। यक्ष का वैल्यू निकल के आ जाएगा, अभी हम वैल्यू कर देंगे, आ जाएगा हमारा मान। ठीक, शंकु का आयतन। हाँ, इसमें एक सवाल में एक चीज ये ध्यान रखना है, ये भी बोल दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 रखना है। पाई का वैल्यू जो रखना है वो 3.14 यही रखना। आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई अभी ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 3x का स्क्वायर और एच दिया है हमारा 4x।
आयतन दिया है 301.44, ठीक। ये हो जाएगा 301.44 1/3 पाई। 3 का स्क्वायर 9 और यक्स का यक्स स्क्वायर गुणे 4 यक्स, तो 3 त्रिका हो गया हमारा 9। ये हो गया हमारा 4 तियां 12 पाई और यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा हो जाएगा यक्स क्यूब। 301.44। अब यक्स क्यूब का हम वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 301.44/12 पाई। अब हम पाई का मान रखेंगे 3.14। 301.44/12 गुणे 3.14। पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है, ऊपर भी 2 अंक है, तो पॉइंट हम लोग आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक। 12 से पहले काटेंगे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 6 30, ये हो जाएगा हमारा कितना 61। 12 पंचे 60 और 1 61 14, 12 कम 12 2 14 24, 12 दूना 24। अब फिर ये 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 सते 14। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 6 12। अब 157 ये डायरेक्ट कटेगा, 157 अट्ठे, यानी ये आ गया हमारा कितना एक्स क्यूब बराबर 8। तो यक्स बराबर क्यूब रूट 8। 8 किसका क्यूब है? 8 हमारा 2 का क्यूब है, तो यक्स का मान आ गया 2। अब हमें निकालना है आर और त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तो यानी आर बराबर क्या है हमारा 3x, यक्स बराबर कितना दिया है 4x, तो 3x यानी 3 इंटू यक्स का वैल्यू आया है 2, 3 दूनी 6 सेमी हो गया हमारा आर। ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8 सेमी। अब हमें एल निकालना है, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर का वैल्यू है कितना 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 36 और 8 अठाई 64। एल स्क्वायर बराबर 100, एल बराबर अंडर रूट 100, तो एल का वैल्यू हो गया हमारा 10 सेमी। यही हमसे पूछ रहा था, त्रिज्या पूछ रहा था और तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा था।